हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस, उसमें मैं एक क्विक एनर्जी चेक कर रही हूँ, यानी कि एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाई है और मैं उसमें देखने वाली हूँ कि आपको इस वक्त कौन याद कर रहा है या कौन स्टॉक कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बातें हम देखेंगे, कौन याद कर रहा है, कौन स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक क्विक एनर्जी चेक यानी कि शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल आपको रेजोनेट करती है, कुछ भी पसंद आता है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके, रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी सुन लीजिए। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको कॉल नहीं करना है गाइज। ओके, आपको सिर्फ एक नंबर मिलेगा, मेरे स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है गाइज। ओके, आप बुकिंग करा लीजिए, रीडिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, लाइन से नंबर से लेती हूँ मैं बुकिंग, और अर्जेंट रीडिंग के अलग से चार्जेस होते हैं। ठीक है, डिटेल रीडिंग मिलेगी, डोंट वरी। ठीक है, तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो आपके आपके जो आपका जो नंबर, मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन पर मिलेगा आपको। ओके, और इसके अलावा मुझे फेसबुक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी है मेरा, टैरोक्स पे 666 के नाम से हूँ, मैं मिलूँगी वहाँ पे। ठीक है, मेरा नाम पूनम शर्मा है। वेलकम टू माय चैनल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन आपको इस वक्त स्टॉक कर रहा है, कौन याद कर रहा है, चलिए देखते हैं इस इंसान के बारे में। ऑल राइट, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, कौन मेरे व्यूअर्स को स्टॉक कर रहा है और याद कर रहा है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, कौन है इंसान। चलिए डिटेल में बात करते हैं आज की, कौन आपको याद कर रहा है, कौन स्टॉक कर रहा है अभी इस वक्त, जब आप ये वीडियो देख रहे हो जब। ठीक है, और ये टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे तब से रेजोनेट करेगी। ठीक है, ऑल राइट गाइज, मैंने शफल कर लिया ऑलरेडी। चले देखते हैं। सबसे पहला कार्ड जो है, ये इंसान जो है रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं। ओके, आपका इनसे जो भी रिलेशनशिप है उसमें क्या सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, ताकि हमको पता लगेगा कि ये कौन है इंसान, और ये मतलब एक्चुअल में मतलब आपको क्यों सोच रहे हैं। फिर आगे भी देखेंगे हम, पहले कुछ बातें देख लेते हैं इस इंसान की, खास बातें, ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये टाइमलेस है, जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी रीडिंग। हैंग्ड मैन, ये आपके लिए फीलिंग्स क्या रखते हैं। ओके, आपसे चाहते क्या हैं, और आपको कौन स्टॉक कर रहा है, इस इंसान के बारे में बताइए यूनिवर्स। ये कौन है इंसान जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक कर रहा है और मेरे व्यूअर्स को याद कर रहा है। ये कौन इंसान है, इसके बारे में बताइए कुछ। 3 ऑफ सॉर्ड्स, एक कार्ड और लूँगी मैं इसके बारे में। ये कौन इंसान है, एक्चुअली मैं इस इंसान को यहाँ रखूँगी। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कौन इंसान है। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 कार्ड और लूँगी तो मैं बताऊँगी आपको। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये कौन इंसान है जो मेरे व्यूअर्स को याद कर रहा है। एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा, कौन इंसान है जो व्यूअर्स को याद कर रहा है। 6 ऑफ कप्स, कौन इंसान है जो मेरे व्यूअर्स को याद कर रहा है। ओके, 3 कार्ड्स मैंने लिए हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ, ये है इनकी मेन एनर्जी। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की इनकी मेन एनर्जी है, और ये कौन इंसान है तो हम थोड़ा सा कार्ड्स को सेट कर लेते हैं, उसके बाद में बताती हूँ। ये इंसान के 3 तरह के कार्ड हैं। ठीक है, स्टार साइन पे मत जाइएगा, स्टार साइन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो आपको मिस कर रहे हैं, जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर अगर दोस्त नहीं है तो डेफिनेटली ये आपके फैमिली मेम्बर्स में से कुछ हो सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास रहते होंगे, या फिर हो सकता है कि आप इनको किसी फंक्शन में मिले होंगे। ठीक है, ये इंसान कहीं ना कहीं अपने हार्ट को हील करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है इंसान, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये जो भी इंसान है आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो, ये मैं कह सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि एक ये कहीं ना कहीं आपको रोज़ देखते हैं या फिर रोज़ मिलते हैं आप कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसलिए लगता है मुझे कि ये चाहे जो भी इंसान है, लेकिन आपके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और आप भी इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, ये कोई फैमिली हो सकते हैं, या फिर इनके साथ आपके टर्म्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगर आपके ख़ानदान में से नहीं है तो डेफिनेटली कोई अजनबी है तो भी ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये मैं इस इंसान के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, ये आपसे शायद हो सकता है दोस्ती है, या टूट चुकी है दोस्ती, या फिर पहले कुछ हार्ट ब्रेक हो गया, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको एक लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हैं, यानी कि कुछ बातों को, जैसे हार्ट ब्रेक है, फैमिली इश्यूज़ हैं, इन बातों को इग्नोर करके वापस आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चाहते हैं, अगर अनमैरिड हैं आप दोनों ही, तो डेफिनेटली आपसे कोई कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है,
तो ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और ये डेफ़िनेटली आपको याद भी कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इनको जो है कहीं न कहीं हार्ट ब्रेक से बाहर आना है, इनकी हीलिंग चल रही है। एक्चुअली अपने आप को रेडी कर रहे हैं और डेफ़िनेटली आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मान के चलिए अगर आपके कॉलेज, स्कूल के मित्र हैं या फिर बहुत सालों से आपको जानते हैं, ठीक है? तो ये डेफ़िनेटली इस दोस्ती को एक नया नाम दे देना चाहते हैं, ठीक है? यानी कि आपसे कमिटेड रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, ठीक है? एक नए सिरे से ज़िंदगी को स्टार्ट करना, क्योंकि ये जो है आपके साथ रिकंसाइल होना चाहते हैं, ठीक है? ये डेफ़िनेटली आपसे शादी वगैरह कमिटमेंट की सोच है। अगर मान लीजिए हो सकता है कुछ लोगों के जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है, वो कहीं न कहीं ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। तो मैरिड होने के बावजूद ये इंसान आपसे रिलेशनशिप को, एक दोस्ती को एक नया नाम दे देना चाहता है, ठीक है? तो इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। ओवरऑल देखिए, ये आपको क्यों याद कर रहे हैं और ये इंसान जो है आपको स्टॉक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको एंग्ज़ायटी है, क्योंकि ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे, क्योंकि इनको रातों को नींद नहीं आती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये किसी तूफ़ान से या फिर जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ को लेकर डर रहे हैं, ठीक है? ये आपको डेफ़िनेटली मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और कहीं न कहीं आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है? एक्चुअली आपके साथ जाना इनको थोड़ा-सा रिस्की लगता है, लेकिन ये डेफ़िनेटली रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है, ये जो भी इंसान है, जैसे कि मैंने बता ही दिया कौन से इंसान है, इनका स्टार साइन होना चाहिए। अभी तक पाइसेस मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है, कोई पाइसेस हो सकता है, लेकिन एक्वेरियस की एनर्जी भी मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई एक्वेरियस है, ठीक है? तो ये इंसान आपके रिलेशनशिप में या तो आपसे ऑलरेडी एक कैजुअल रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, फोर पार्टी सिचुएशन बिल्कुल स्ट्रांगली नज़र आ रही है, ठीक है? लेकिन अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच नहीं होती तो थर्ड पार्टी, फोर पार्टी को बीच में मत लाइएगा, ठीक है? जितना आपसे मैच करे उतना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है? सबके लिए नहीं होती है। और सब स्टार साइन के लिए ये मत पूछिएगा कि स्टार साइन क्या है, ठीक है? सब स्टार साइन के लिए, लेकिन जो जो आते जाएंगे स्टार साइन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपके साथ रिलेशनशिप में ये डेफिनेटली कैजुअल रिलेशनशिप है आपका, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको एक डीप लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपका रिश्ता तो मुझे लगता है कि पहले से ही है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, लेकिन इस रिश्ते में जैसे कहते हैं ना दूरियां बन गई है, जैसे स्पार्क ख़त्म हो गया है, जैसे कि जैसे कोई जैसे मतलब जैसे कहते हैं ना डिसइंटरेस्टेड हो गए हो आप लोग, ठीक है? या फिर जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो होनी ही हो रही है, ठीक है? इस तरह से तो ये डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को एक नए रूप से, या कहते हैं कि इसमें वापस से जान डालना चाहते हैं, ये इस तरह की एनर्जी है, ठीक है? जैसे कि कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, जैसे कि कोई आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, तो इसलिए कर रहा है कोई, क्योंकि आपके याद आ रही है आपको किसी की, और डेफिनेटली ये जो है आपके कैजुअल कनेक्शन में है और इस कनेक्शन को एक बहुत अच्छे डीप लेवल तक ले जाना चाहते हैं। ये आपको कैसे देख रहे हैं, आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपने चीज़ें पॉज करी हुई है आपकी तरफ से, मतलब पॉज है। मुझे ये लगता है कि इनकी भावना ये है कि आपने सब कुछ बंद कर रखा है, ना तो इनसे अच्छी तरह बात करते हो, ना इनको कोई अच्छी तरह, अगर बात भी होती है तो आप जैसे कहते हैं ना कि सीरियसली बात करनी है वो नहीं करते हो, ठीक है? आप चुप हो, आपने अपना मुंह बंद कर रखा है, ठीक है? और आप कुछ कहते नहीं हो, आप कुछ क्लियरिटी नहीं देते हो, इस तरह से ये इनकी हालत है। और जैसे कहते हैं ना आप में कुछ बदलाव आ रहा है। एक्चुअली ये जो इंसान है आपके बारे में ऐसा सोच रहा है कि आप बदलते जा रहे हो, रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डालते हो, इस तरह की बातें ये सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है? लेकिन ये बदलाव भी देख रहे हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? अधिकतर लोगों के लिए पॉजिटिव बदलाव है। जो स्थिति पॉज पड़ी हुई थी, अभी आपकी तरफ से देख रहे हैं कि आप उसको स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है? कुछ ना कुछ नया करना चाहते हो, ठीक है? आपके लिए फीलिंग्स क्या है, इक्वल गिव एंड टेक वाली फीलिंग्स है। ये इंसान आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, आपसे रिश्ते को नए सिरे से जीना चाहता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। एक्चुअली ये जो आपसे चाहता क्या है, फिर से वही कहूँगी यस, ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये एक बहुत परफेक्ट पार्टनर की एनर्जी होती है, जो कि वाकई में मैरिज के लायक इंसान होता है, ठीक है? तो आप चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, चाहे आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो चाहे मेल हैं, फीमेल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको एक परफेक्ट छवि के रूप में देखता है। छवि मतलब आप जैसे कहते हैं ना मैरिज के लिए जो सच्चा और परफेक्ट इंसान होता है उस तरह से देखते हैं। आपको हर चीज़ का ज्ञान है, आप एक परफेक्ट इंसान या परफेक्ट पार्टनर के रूप में साबित हो सकते हो, ठीक है? इनको आप में डेफिनेटली एक परफेक्ट पार्टनर की, या फिर जैसे कहते हैं ना मैरिज के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो आप, इस तरह से कोई सोच रहा है आपके लिए। आपसे चाहते क्या है, रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपसे चाहते हैं कि आप इनके 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 जीवन में आ जाओ, इनके स्पाउस बन के या फिर इनके पार्टनर बन के, ठीक है? इस तरह से, जिस तरह से भी आप रीडिंग को चेक करोगे आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है? तो आपकी सिचुएशन मुझे यही लग रहा है कि आपसे यही चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप को एक नए सिरे से स्टेबल करो, ठीक है? क्योंकि इनको एंजाइटी रहती है, ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि आपकी दोस्ती में जो है दूरियां बनी हुई है, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक झेल रहे हैं।
इस हार्ट ब्रेक से कहीं ना कहीं आप बाहर आना चाहते हो और आपके पार्टनर जो है इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और आपको भी देख रहे हैं कि आप में कुछ बदलाव आ रहा है, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। आप भी शायद हो सकता है कि इनके आने का वेट करे हो या फिर कहीं ना कहीं आप इनसे रिकनसाइल होना चाहते हो। ओवरऑल इस इंसान की एनर्जी ये है कि आप बिल्कुल इनके जैसे कहते हैं फैमिली मेम्बर या फैमिली जैसे हो, ठीक है। ये आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं या फिर आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। चलिए देखते हैं इनके डीप फीलिंग्स क्या है। अभी ये आपको स्टॉक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, और यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा। व्यूअर्स के पार्टनर स्टॉक कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण और क्या हो सकता है, याद करें तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा। 4 कार्ड लेंगे हम, ठीक है। सो वी हैव सब, फर्स्ट में हम देखेंगे द फैक्ट का कार्ड है नंबर 17। ओके, ये 2 कार्ड्स हैं। लॉयल हार्ट नंबर 35, ये एज हो सकती है आपकी, ठीक है। नंबर 6 है, ये भी वो हो सकता है आपकी एज में आए, ठीक है। नंबर 31 है, ठीक है। और यहाँ पे है टाइम फॉर अ नैप, जैसे इनको लगता है कि आपने मतलब रेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी शायद रेस्ट की पोजीशन पे है, सर्कमस्टांस अलाउ नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ है जिसके कारण ये बहुत रेस्ट पे है, ठीक है। आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। हो सकता है कि कोई अभी शायद आपको स्टॉक तो कर रहा है, आपको याद कर रहा है, लेकिन इनको पता है कि अभी एक्शन वाला टाइम नहीं है, ठीक है। राइट टाइम का वेट करें, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। नंबर 24 भी है यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों की एज हो सकती है, फिर कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट नंबर है। ये इंसान जो है आपके रिश्ते में एक्चुअली सोच क्या रहा है, ये आपके और इनके बीच में जो फैक्ट बातें हैं यानी कि सच्चाइयाँ हैं वो जानते हैं, ठीक है। इन सच्चाइयों को ये इनसे ना तो आपसे छुपी है ना ही इनसे छुपी है, यानी कि आप एक दूसरे के बारे में बहुत ऐसी बातें जानते हो जिसको कि आप झुटला नहीं सकते हो, जैसे कि कास्ट इशू, जैसे कि एज का डिफरेंस, जैसे कि बैकग्राउंड आपका, बहुत सारी बातें हो सकती है। ऐसे मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। तो ये फैक्ट को जानते हैं, लेकिन फैक्ट को जानते हुए भी ये आपसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि इनको जैसे कहते हैं ना आप एक स्टार की तरह, या फिर जैसे कहते हैं ना आपकी चमक जो है इनको डेफिनेटली स्पार्कल की तरह लगती है, यानी कि कहीं ना कहीं आप जैसे कहते हैं ना इनको बहुत प्यारे लगते हो या फिर इनको बहुत पसंद करते हो, पसंद करने लायक हो, ठीक है। तो ये जैसे कहते हैं ना कि आपके आने से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और ये डेफिनेटली फैक्ट को समझते हुए भी ये डेफिनेटली आपके साथ आगे जाना चाहते हैं। और क्या है, ये डेफिनेटली आपको क्या देखते हैं, ये आपको ऐसे ही देखते हैं कि आप एक लॉयल हार्ट हो, आप एक सच्चे दिल के इंसान हो, आप जो अंदर होता है वही बाहर दिखाते हो, ठीक है। आप में झूठी झूठी बातें नहीं आती आपको कि चालाकी और जिसे कहते हैं ना किसी से फ्लर्ट करना, किसी को धोखा देना, इस तरह की बातें आपकी डिक्शनरी में नहीं है। आप एक लॉयल इंसान हो, ट्रूथ बोलते हो और आपका मन भी सच्चा है, ठीक है। जो कहा है वो मुंह पे कहते हो, ठीक है। इस तरह की बातें आपके लिए सोचते हैं। तो यस, आप पे ये ट्रस्ट करते हैं डेफिनेटली, और ये डेफिनेटली आपके लिए भी मतलब ये खुद भी ट्रस्ट चाहते हैं आपसे कि आप भी इन पे ट्रस्ट करो, ठीक है। ये आपके लिए ऐसा लगता है इनको कि आप इनके लिए नहीं हो। एक्चुअली जो भी इंसान है या तो इनको ये फ़ील होता है कि या तो आपसे कम है, या फिर ये नॉट फॉर यू का कार्ड मुझे ऐसे लगता है कि इनको ये फीलिंग आती है आपके लिए कि आप इनके लिए नहीं हो, ठीक है। आप बहुत बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको देखा जाता है, या फिर आप जैसे कहते हैं ना बहुत अच्छे हो इनसे, ठीक है, कहीं गुना अच्छे हो। ये अपने आप को आपसे कम आंकते हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना सेल्फ इस्टीम इशूज़ हैं किसी के, ठीक है। तो इस तरह से ये ऐसा लगता है इनको कि आप इनके लिए नहीं बने हो, लेकिन ये चाहते ज़रूर हैं कि आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़े, ठीक है। ये इस तरह की एनर्जी है जहाँ पे ये आपको खोना भी नहीं चाहते और आपको पा भी नहीं सकते, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे इस इंसान की लग रही है। आप मुझे बता सकते हैं कुछ भी इस इंसान के बारे में, एक छोटी सी बात, एक छोटी लाइन में, ठीक है, ताकि मैं बहुत जल्दी से पढ़ पाऊँ। बहुत बड़ा लिखोगे तो मुझे समझ पढ़ने में भी बहुत परेशानी होगी और मुझे इतना टाइम ही नहीं होता है। तो गाइज़, आपके जो कमेंट मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, 1-2 दिन में पढ़ती हूँ या कभी भी पढ़ती हूँ, ज़रूर पढ़ती हूँ, लिटरली पढ़ती हूँ वो ज़रूर, लेकिन मुझे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मुझे भी थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कोई भी आप बात बताना चाहें, मुझे शेयर करना चाहें इस इंसान के बारे में, कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रूर पढ़ूंगी और हो सका तो रिप्लाई भी करूँगी। यहाँ पे देखिए नॉट फॉर यू का कार्ड, ये डेफिनेटली फीलिंग ये रखते हैं कि ये इंसान मुझे कभी नहीं मिल सकता, या फिर आपके साथ कोई भविष्य नहीं दिखता। तो ये ऐसा ही सोचते हैं कि ये इंसान मेरे लिए बना ही नहीं है। ये बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं, ठीक है, इस तरह से। और आपसे चाहते क्या हैं, आप बहुत सारी बातों के बारे में सोच विचार करते हो, आप ओवर थिंकिंग करते हो। आपसे ये चाहते हैं कि आप जैसे कहते हैं ना कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना विचारना बंद कर दो, ठीक है। जो चल रहा है उसमें विश्वास करो, जो जो आज की सिचुएशन है या कंडीशन है उस पर विश्वास करके देखो, ठीक है। तो इनके दिमाग में ये चलता है कि आप बहुत सारी बातों को सोचते हो, बहुत मतलब डीपली ओवर थिंकिंग कर जाते हो, ठीक है। तो आपसे यही चाहते हैं कि ज़्यादा मत सोचिए, जो चल रहा है ना वो उसमें खुश रहिए, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये थोड़े से नेगेटिव
भी हैं आपके लिए, और ये थोड़े से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। लेकिन कई बार इनको लगता है कि आप शायद इनके जीवन में नहीं हो या इनके लक में नहीं हो, ठीक है। इस तरह से आपको कोई देखता है, और ये डेफिनेटली आपके लिए जो छवि है उसको ये मतलब जैसे कहते हैं धुंधला, उसको धुंधला नहीं सकते या फिर उसको मिटा नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको डेफिनेटली हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, ठीक है। चलिए इनके दिल की बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं ओके तो गाइज़ ये आपको मिस कर रहे हैं, और क्यों मिस कर रहे हैं उसका कारण भी मैंने बता दिया। ये फैक्ट को जानते हुए भी आपके साथ ट्रू हार्ट की तरह रहना चाहते हैं, एक दोस्ती को निभाना चाहते हैं, क्योंकि आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। इनको पता है कि आप इनकी लाइफ में नहीं आ सकते परमानेंटली, लेकिन फिर भी आपसे कनेक्शन में ये डेफिनेटली बहुत आगे तक की सोच रहे हैं, ठीक है। ये टाइम फॉर नैप का कार्ड इसीलिए आया है कि ये अभी रेस्ट की पोजीशन पे है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में जो बदलाव आ रहे हैं ये देख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है इनको कि ये राइट टाइम नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ सर्कमस्टांस अलाउ नहीं कर रहे अभी, ठीक है। तो ये बहुत रेस्ट की पोजीशन में, क्योंकि हम करंट एनर्जीज देख रहे हैं, ओके। तो अभी क्या सोच रहे हैं, तो यही सोच रहे हैं, और कौन स्टॉक कर रहा है तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। ये कोई आपके लवर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप आपका है, ठीक है इनसे। और यस चलिए देखते हैं इनके दिल में क्या बातें चल रही है अभी आपके लिए। ओके ऐसे कार्ड लेंगे गाइज, और एक कार्ड निकालूंगी मैं, ये वाला कार्ड है, ये वाला, और मैं इसको पढ़ लेती हूँ क्या है लिखा हुआ इस पर। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, ठीक है। फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स, ठीक है, ये कहना चाहते हैं, ओके। एक कार्ड और लेंगे ये वाला कार्ड है गिव थैंक्स टू द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम टू योर वे, नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स, ठीक है। आपके दिल में जो भी डिज़ायर्स हैं वो डेफिनेटली ट्रू होगी, कम ट्रू होगी, ठीक है। और जो ब्लेसिंग्स जो लव की हैं वो डेफिनेटली आपके जीवन में आएगी। एक और कार्ड लेंगे ये वाला, ओके ये वाला है, और इसमें लिखा है ट्विन फ्लेम, ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, वाओ योर पैशन इग्नाइट्स, ओके तो गाइज़ ये कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप जानते हैं जिसमें डेफिनेटली ट्विन फ्लेम को नहीं समझते होंगे, लेकिन यस कोई ना कोई कनेक्शन आपसे कोई ना कोई फील करते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप इनके पिछले जन्म की साथी हो, इस तरह की बातें ये आपके लिए सोचते हैं, ठीक है। तो ये कहना यही चाहते हैं कि आप कोई भी गिल्ट को लेकर या जो आप सोचते हो वही करना है आपको, ये मत सोचिए, ठीक है। क्योंकि जो प्यार वाले जो डिसीज़न होते हैं वो मतलब ट्रू हार्ट से ले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी गिल्ट को लेकर कोई डिसीज़न लो, ठीक है। इस तरह से आपसे मतलब सीरियसली कोई बात करना चाहता है। और थोड़े से कार्ड और लूँगी मैं ताकि इनकी कुछ बातें हमें पता चले, ओके। थोड़े से कार्ड और, चलिए देखते हैं इनके दिल में अभी क्या बातें चल रही है आपके लिए। ओके गाइज़ रीडिंग पसंद आती है लाइक ज़रूर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फेसबुक पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, यस। और फर्स्ट इनका मैसेज ये है, आई हैव अ हार्ड टाइम एक्सप्रेसिंग हाउ आई फील, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। और चलिए ये वाला ले लेते हैं, आई एम वेरी जेलस पर्सन यानी कि एक जेलस पर्सन है और बहुत कुछ मतलब जेलस भी करते हैं आपसे, ठीक है। और देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं अपने बारे में। येस यू आर द वन आई वॉन्ट यानी कि ये जो है आपको एक ऐसा इंसान मानते हैं जिसको ये वाकई में पाना चाहते हैं, पर इनको लगता है कि आप हाई रिगार्ड्स में हो, बट मतलब आप मिल नहीं सकते हो, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग टाइम, आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि आपके लिए बहुत दिनों तक भी ये वेट कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टाइम तक आपका वेट करेंगे, जब तक आप हाँ नहीं कह देते हो या फिर जब तक आप इनको कोई डिसीज़न नहीं दे देते हो, ठीक है। इस तरह की बातें। चलिए एक और पढ़ लेते हैं, लेट मी होल्ड यू एंड लव यू यस ये कोई आपके लवर हैं जो कि वाकई में, ये मैंने रखा नहीं इधर, यस ये आपके लवर हैं जो कि वाकई में आपको चाहने लगे हैं, और यस ये आपको वाकई में प्यार देना चाहते हैं। एक लास्ट वन, यस क्या कहना चाहते हैं, आई लिव विद दिस रिग्रेट एवरी सिंगल डे, यानी कि कुछ ना कुछ रिग्रेट इनको अपनी लाइफ के बारे में ज़रूर है, जो कि इनको हर सिंगल डे याद आता है, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी, आपको कुछ भी समझ आया ज़रूर बताएगा, ठीक है। कुछ भी आपको इस रीडिंग में रेजोनेट किया लाइक दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और येस गाइज अगर आपको कमेंट सेक्शन में कुछ अपने पार्टनर के बारे में बताना है, इस रीडिंग के बारे में बताना है, तो आप बिल्कुल वेलकम हो, आपका वेलकम है। जो भी आप बोलोगे मैं ज़रूर पढ़ूँगी, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूँगी आपकी रीडिंग्स, ठीक है। ज़रूर आपके मैसेज
मैसेजेस पढ़ूँगी। थैंक यू सो मच। अभी तक के लिए इतना ही नेक्स्ट रीडिंग में मेरा वेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। ज़रूर आऊँगी आपके लिए।